बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की स्पेशल वीडियो में कैंसेरियंस के हवाले से बात करेंगे। बचा हुआ आधा साल जुलाई से लेकर दिसंबर करेगा डबल धमाल, इसके हवाले से बात करें। असली खेल तो अब शुरू होने जा रहा है। हाफ ईयरली प्रेडिक्शंस के हवाले से हम बात करेंगे जुलाई से लेकर दिसंबर तक। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर ले ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सके। आपके लिए एक खुशखबरी भी है, इसमें कुछ मामला गड़बड़ भी हो सकते हैं। शनि सैटर्न वक्री तो हो रहा है, लेकिन आपके 8वें घर में आपके बड़े परिवर्तन यानी जो बड़े चेंजेस लाने वाला सैयारा है, यानी कि शनि सैटर्न जो 60 ढैया का 22 बनता है, इसका आपके 8वें घर में होना, आपके बड़े चेंजेस, बड़े परिवर्तन, बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस वाले घर में होना, आपके अकल्ट साइंसेस के घर के अंदर होना, यानी कि आपके एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जेमोलॉजी और पामिस्ट्री वगैरह सीख के अच्छे पैसे कमाना ये भी मुमकिन बनाएगा। साथ ही साथ आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट का घर भी 8वां घर होता है, तो इसको भी चमकाएगा। यहाँ इसमें भी अगर आप कोई काम करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, उसमें उछाल का आना, उससे अच्छा पैसा बना पाना आपके लिए मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। लेकिन याद रखिएगा, ये टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी का घर भी माने जाते हैं, तो इससे भी थोड़ा एहतियात रखनी पड़े। कोई पुरानी बीमारी जिससे जान छूटी थी या उसको धीमा होना, लेकिन ये बढ़ सकता है इन 6 महीनों के अंदर, इसका आपको ख्याल रखना पड़ेगा। राहु आपके 9th हाउस को चमकाता है, यानी आपकी किस्मत के घर को, आपकी रिलीजियस एक्टिविटी के घर को चमकाता नजर आएगा। किस्मत आपके फेवर में रहेगी भरपूर साथ इन 6 महीने यानी जुलाई से लेकर दिसंबर तक आपको रहे। केतु की बात करें, केतु आपके 3rd हाउस के अंदर रहेंगे। आपके बहन भाइयों के घर, उनके साथ कारोबार करके भरपूर मुनाफा कमाना, आपके ऑनलाइन बिजनेस, कोई भी ऑनलाइन तरीके से आप काम करते हो उसमें भरपूर पैसा कमाना, शॉर्ट डिस्टेंस का ट्रैवल करके आप अच्छा पैसा बनाते हो, सप्लाई करते हो, घर घर सामान पहुंचाते हो, इसके अंदर भी भरपूर पैसा कमाओगे। तो 3rd हाउस का एक्टिवेट होना भी बड़े बड़े फायदे आपके करने जा। वही हम गुरु यानी जुपिटर की बात करें तो आपके 11th हाउस में रहना आपकी ख्वाहिशात की तकमील, यानी कैंसेरियंस की ख्वाहिशात की तकमील इन 6 महीनों में होते नजर आएगी। ख्वाहिशात का पूरा होना, मैनिफेस्टेशन का सच होना और हाईएस्ट प्रॉफिट लेना अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, और उनके डेली वेजेस, डेली इनकम, यानी कैंसेरियन जो रोज कमा के रोज खाते हैं, उनकी इनकम में भी भरपूर इजाफा होते हुए इन 6 महीनों में नजर आएगा। याद रखिएगा, अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो आपको इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन अब अगर आप अकेले रहते हो तो बड़े बड़े मसाइल आपको पेश आ सकते हैं इन 6 महीनों के अंदर। याद रखिएगा, अगर कैंसेरियंस के इनके बड़े भाई या इनके वालिद से अगर लड़ाई हुई है या वालदा से लड़ाई हुई है, तो ये जड़ पकड़ेगा, यानी ये जोर पकड़ेगा। ये लड़ाई झगड़े थमने वाले नहीं है, ये बढ़ेंगे। याद रखिएगा, किसी किस्म की लड़ाई मत लीजिएगा कैंसेरियंस। अगर आप जुपिटर का भरपूर फायदा लेना चाहते हैं तो अपने फैमिली मेंबर से बना के रखनी पड़ेगी, भाई बहन, माँ बाप, किसी से भी। यानी इससे आपके जो एक तो फायदा ये होगा कि आपका गुरु भी स्ट्रांग होगा, जुपिटर स्ट्रांग होगा और भरपूर फायदे देता हुआ आपको नजर भी आएगा। अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो या प्राइवेट जॉब कर रहे हो तो कैंसेरियंस के सितारे बड़े उरूज पर जुलाई के महीने में रहेंगे, यानी जुलाई में बड़ी बड़ी खुशखबरियां अपने करियर के हवाले से सुनते हुए आप लोग नजर आओगे। बॉसेस से अच्छी अंडरस्टैंडिंग का होना, सीनियर से अच्छा तालमेल का बनना और जबरदस्त किस्म की खुशखबरी अपने करियर से सुनते नजर आओगे। आप रेडी नहीं हो तो भी आपको जिम्मेदारियां एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी, ऐसी आपके ऊपर जिम्मेदारियां आएंगी जिसको निभा कर आप आगे बढ़ते हुए नजर आओगे। आपकी हालत कुछ उस सिपाही की तरह होगी जो मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है, लेकिन उसको धक्का मार दिया गया जंग के अंदर और वो लड़ता हुआ आगे बढ़ता हुआ फातिहाना तरीके से जीतता हुआ आ गया। ऐसा कुछ होने जा रहा है, यानी आपको झोंका जाएगा ऐसी जंग के अंदर। यहाँ आपको ऐसे चैलेंजेस के अंदर उतारा जाएगा जिसमें कामयाब होते हुए आप नजर आओगे। ऐसी जिम्मेदारियां आपको दी जाएंगी जो ना चाहते हुए भी पूरा करते हुए आप आगे बढ़ते हुए नजर आओगे। याद रखिएगा, आपके 8वां घर बड़े परिवर्तन का घर तो है, बड़े चेंजेस का घर है, लेकिन यहाँ शनि का होना 8वें घर में कुछ रुकावटें भी आपके लिए लेकर आएगा। रास्तों की रुकावटें आएंगी। मजहब का तड़का जरूरी है। 9th हाउस आपका एक्टिवेटेड है, किस्मत भरपूर साथ देगी, लेकिन उसी सूरत में कि मजहब का तड़का लगेगा। मजहब यानी आप रिलीजियस हो, आप मेडिटेशन करते हो, आप अपने मजहब के रिचुअल्स को फॉलो करते हो, आप मजहब के रेगुलर प्रेयर्स करते हो, नमाज की पाबंदी करते हो, हर लिहाज से कामयाबियां आपके कदम चूमेगी। यहाँ अगर अपना विल पावर स्ट्रांग रखोगे, आपका विल पावर, आपका एटीट्यूड प्लस आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल अगर बढ़ा, तो ये आपकी क्रिएटिविटी, इनोवेशंस को भी बूस्ट करेगा, आप पे पैसे कमाने का जुनून भी तारी करेगा और यही चीज आपको आगे लेके जाएंगी। चैलेंजेस आएंगे, लेकिन चैलेंजेस से डरना नहीं है, और जो डर गया वो समझो मर गया। कैंसेरियंस को आगे बढ़ना है तेजी के साथ, और आने वाले जो मामलात आएंगे, जो आगे वाले चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स आएंगे, उसे डरे बगैर आगे बढ़ना, इसका मतलब आपके लिए कामयाबियां यकीनी बनेंगी। याद रखिएगा, इन 6 महीने में कैंसेरियंस को कोई ऐसा शख्स, मे भी आपका कोई रिश्तेदार हो, मे भी आपका कोई जानने वाला हो, आपसे कुर्बत बढ़ाएगा, आपके सीक्रेट जानने की कोशिश करेगा और आपको बड़ा नुकसान पहुंचा के निकल जाएगा। इसी साल निकल जाएगा, यानी आपको बहुत बड़ा धचका या नुकसान दे जाएगा। ऐसे लोगों के पास ना ही आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, अपने सीक्रेट शेयर नहीं करने,
अपना हाथ काट के नहीं दे देना, क्योंकि आप इन्वेस्टिगेट किए बगैर ऐसे लोगों से भरोसा करके पैसा दे जाओगे और बड़ा नुकसान उठाओगे। तो याद रखना, ऐसे लोग टकराएंगे इन 6 महीनों में। जुलाई से लेकर दिसंबर बड़ा होशियार रहना होगा तमाम कैंसेरियंस को। याद रखना, आप लोग इंट्यूटिव पावर्स रखते हो, आप सब जानते हो। कैंसेरियंस के पास इंट्यूटिव पावर्स है, पाइसियंस के पास इंट्यूटिव पावर्स है, स्कॉर्पियंस के पास इंट्यूटिव पावर्स है। इनकी ये ताकत है कि ये बंदे को जांच लेते, बंदे को स्कैन कर लेते, वो क्या इंटेंशन लेके आए, कौन नुकसान पहुंचाएगा, कौन फायदा देगा, कौन अच्छा है कौन बुरा है, ये सब चीजें इनको पता होती है। तो आपके अंदर भी ये खूबी मौजूद है, इसका फायदा उठाएं और अपने दुश्मनों को पहचानने की कोशिश करें। हर किसी पे भरोसा करना, हर किसी पे एतमाद करना, ये आपको ठेस पहुंचाएगा। याद रखिएगा, आपके 11th हाउस में गुरु और मंगल दोनों का गठजोड़, दोनों की युति बन रही। गुरु और मंगल, गुरु यानी जुपिटर, मंगल यानी मार्स। मार्स सुपर पावरफुल होके, चूंकि इसके ऊपर तीसरी दृष्टि शनि की पड़ रही है, और यहाँ पे मार्स और गुरु, मार्स वैसे भी आपके लिए रोचक नाम का बड़ा राजयोग बना रहा है। गुरु जुपिटर भी भरपूर तरीके से आइंदा 1 साल तक आपको फायदा देगा। इन दोनों का गठजोड़ यहाँ पे बना रहा है, दो ग्रही राजयोग, ये भी भरपूर तरीके से आपकी 11th हाउस को एक्टिवेट करेगा। और आपको सुन के हैरत होगी, 11th हाउस किस चीज का है? तमाम हाउसेस को बंद कर दो, तमाम चीजें हटा दो, हाँ किस्मत को रहने दो, किस्मत आपकी अच्छी है। लेकिन 11th हाउस क्या कर रहा है? 11th हाउस आपकी ख्वाहिशात की तकमील का घर है। 11th हाउस आप जो चाहोगे वो मिलने का घर है, यानी कि आपकी जो प्लानिंग्स है उसको एग्जीक्यूट करने का घर है, आपके मैनिफेस्टेशन का सच करने का घर है। 11th हाउस आपके हाईएस्ट प्रॉफिट लेने का घर है। 11th हाउस आपके डेली वेजेस, डेली इनकम, रोज कमा के रोज खाने वाले कैंसियंस भी भरपूर फायदे इससे उठाते हुए नजर आएंगे। और गुरु मंगल का गद जोड़ यहाँ पे करिश्मे दिखाने वाला है। यहाँ पे 8वें घर में चूंकि शनि मौजूद है, कोशिश करेगा, वैसे 12वां घर भी खर्चे का घर है, ये दोनों घर काफी हद तक खर्चे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अभी आपके ऊपर है, बिला वजह के खर्चे करना, सोचे समझे बगैर खर्चे करना, ये थोड़ा सा भारी पड़ सकता है। याद रखिएगा, आपका 2nd हाउस का एक्टिवेट होना ये आपके लिए बड़ी खुशखबरी ला रहा है। आपके लिए गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी का सुख, पैसे का सुख आपको मिलता नजर आएगा। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का बढ़ना, यानी कि आपके बोलचाल में मिठास का आना, आपके बोलचाल से पैसा कमाना। आप कोई एक्टर हो, डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, एंटरप्रेन्योर्स हो, सेल्स एंड परचेज डिपार्टमेंट में हो, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हो, काउंसिलर हो, मैनेजरियल पोस्ट पे हो, कहीं पर भी बोलने का अगर आपका काम है, पॉलिटिशियन हो, हर लिहाज से भरपूर पैसा कमाते हुए भी आप तमाम कैंसेरियंस नजर आओगे। सूरज का सुपर पावरफुल होना, यानी सन, सूर्य की वजह से काफी हद तक आपको जुलाई से ही फायदे होना शुरू हो जाएंगे। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर ये थोड़े से कॉशियस रहने हैं, यानी कि फूंक फूंक के कदम उठाना है, यानी कि इसमें काम करें, इन्वेस्टमेंट करें, सब करें, लेकिन आंखें खुली रख के, इन्वेस्टिगेट करके और किसी से मशवरा लेके ही डिसीजन लीजिएगा, तो ही आपको भरपूर फायदा होता नजर आएगा। आपकी रिलेशंस में छुपाने का मसला आ सकता है, एक दूसरे से चीजें छुपाना, अपने हस्बैंड से चीजें छुपाना, अपनी लव लाइफ से चीजें छुपाना, इससे थोड़ा बचना पड़ेगा, तो ही जाके आपको कामयाबी मिलेगी। आपस में बातें शेयर करें, ये बड़े बड़े मसले जो आइंदा आएंगे उसको कंट्रोल करने में आपकी हेल्प करेंगे। अक्टूबर के बाद ये जो शक की फिजा है ये निकल जाएगी, आपस में शक नहीं करोगे, आपस में एक दूसरे को स्पेस दोगे। अक्टूबर के बाद बहुत जबरदस्त आपकी लव लाइफ और आपकी मैरिड लाइफ रहने वाली है, आपस की स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग आप देखोगे अपनी लाइफ के अंदर। अगर आप शादी करना चाहते हैं तो आपको लास्ट के जो महीने हैं, यानी कि ये 6 महीनों में से कभी भी किया जा सकता है, लेकिन लास्ट के जो 2-3 महीने उसमें शादी करना आपके लिए बहुत ही सूदमंद साबित होगा। नवंबर दिसंबर में आपकी गुरु की वजह से, गुरु यानी जुपिटर की वजह से आपके बहुत सारे मुश्किल से मुश्किल काम भी बनते नजर आएंगे। किस्मत भरपूर तरीके से बहुत ज्यादा मेहरबान रहेगी और इन 2 महीनों में जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना है या काम करना है या डिसीजन लेना है या बैलेंस में जाके कमाना है या कोई भी नया स्टेप लेना, उसमें फायदा लेते हुए तमाम कैंसेरियंस नजर आओगे। नवंबर दिसंबर में अपने खाने पीने की एहतियात कीजिएगा, पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी ज्यादा बढ़ सकता है। और गाड़ी चलाते हुए एहतियात रखिएगा, बाइक चलाते हुए, गाड़ी चलाते हुए छोटे मोटे एक्सीडेंट्स बन सकते हैं इस दौरान में। बाकी सब कुछ बेहतरीन रहने वाले कैंसेरियंस के लिए माजी के मुकाबले में काफी अच्छा आप इन 6 महीनों को देखेंगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आई होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करो। बाकी के ज़ोडिएक साइन अपनी वीडियो देखना चाहते हो इसी टॉपिक पे, तो सामने लिंक आ रहा है, उस पर क्लिक करके देख पाओगे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।